आज की डेट में अगर तुम ये कहे कि अर्थ स्फेरिकल नहीं बल्कि फ्लैट है तो तुम उसे क्या कहोगे? कमेंट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पूरा फ्रीडम है अपनी व्यक्तिगत राय देने का। तो तुम उसे जो भी कहो मैं तुझे पागल ही कहूंगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में भी यह मानता है कि अर्थ स्फेरिकल नहीं बल्कि फ्लैट है तो पागल शब्द उस पर ही ठीक बैठते हैं, क्योंकि आज के बच्चे को पता है कि अर्थ स्फेरिकल है ना कि फ्लैट, इवन कुछ लोगों को छोड़कर। तुम्हें लगेगा कि क्या ये फालतू सवाल है, तुम ये पूछ नहीं रहे हो बल्कि तुम्हें ये लग रहा है अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल, अर्थ तो स्फेरिकल ही है। तो तुम सही भी हो, क्योंकि भले ही यह सवाल आज तुम्हें फालतू लगे बट साइंस की हिस्ट्री में यह एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है जिसने साइंटिस्टों को मजबूर किया यह सोचने पर कि व्हाट इज द एक्चुअली शेप ऑफ आवर अर्थ। तो इसी डिबेट को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। करीब आज से 2000 साल पहले जब एशियंट इजिप्शियन यह मानते थे कि अर्थ फ्लैट है ना कि स्फेरिकल, वो मानते थे कि अर्थ एक डिश शेप का है जो एक ओशियन में तैर रही है और उसके चारों ओर एक स्फेरिकल शेप का कुछ है जिसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। बट सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा सोचते थे, यहाँ पे ये सवाल है कि अगर तुम उस जगह पे होते तो तुम क्या सोचते कि अर्थ स्फेरिकल है या फ्लैट है, तुम क्या मानते? तो मेरे हिसाब से तुम भी यही मानते, क्योंकि हम जैसा ऑब्जर्व करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, वैसा ही समझते हैं, वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि अर्थ तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो स्पेस में जाकर देख सके कि अर्थ एक्चुअली में स्फेरिकल है। बट दूसरी तरफ एशियंट ग्रीक्स यह मानते थे कि एक्चुअली में अर्थ स्फेरिकल है, क्योंकि उनके पास कई सारे एविडेंस। उन्हीं में से दो ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस एंड एरिस्टोटल ने यह बताया कि अर्थ का सरफेस एक्चुअली में कर्व है। एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया जब शिप ओशियन में तैरती है तब वह एक्चुअली में हॉरिजॉन पाथ को फॉलो कर रही थी, ना कि एक फ्लैट पाथ, जो सीधा साबित कर रहा था कि अर्थ का सरफेस एक्चुअली में कर्व है ना कि फ्लैट। बट इससे यह तो साबित बिल्कुल भी नहीं होता कि अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल। बट उससे कई सौ सालों के बाद जब उन्हीं में से एक और ग्रीक मैथमेटिशियन एरोस्थनीज ने अपना ऑब्जर्वेशन से बताया कि अर्थ एक्चुअली में स्फेरिकल, तो उनका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि एक सिटी दूसरे सिटी से कुछ 100 दूरी पर स्थित है, तो जो सन से लाइट रेज इन दोनों सिटी पर पड़ रही थी, तो जो एक सिटी का बिल्डिंग्स था उसका शैडो नहीं क्रिएट हो रहा था बल्कि दूसरे सिटी का शैडो क्रिएट हो रहा। तो उन्होंने इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये दिया कि यह हुआ है इसलिए क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व है, जिससे सूर्य से आ रहे लाइट रेज जब दोनों सिटी पर पड़ी उसके एंगल में चेंज हुआ, जिससे एक का शैडो क्रिएट हो रहा था बल्कि दूसरे का शैडो क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसके पीछे यह एक्सप्लेनेशन दिए एरोस्थनीज ने, जो पूरी तरह से साबित कर रहे थे कि अर्थ एक्चुअली में स्फेरिकल है ना कि फ्लैट। बट हमें वो कहते हैं ना कि अंधा वाला भरोसा तब हुआ टेक्नोलॉजिकल पूरी तरह से डेवलप हो गए जब हमने स्पेस मिशन भेजा, सैटेलाइट लॉन्च की, तब जाके हमें पूरी तरह से भरोसा हुआ और एक्चुअली में स्फेरिकल। कई सारे ऐसे फोटो लिए गए हैं, क्लियर फोटो लिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि अर्थ एक्चुअली में स्फेरिकल है ना कि फ्लैट। बट अगर मैं कहूँ कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ एक्चुअली में फ्लैट है, और जो ये मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है उसे कहा गया फ्लैट अर्थर्स। खैर हम क्या ही कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि अर्थ फ्लैट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो आज के लिए बस इतना ही।